स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम बात करेंगे वेक्टर क्वांटिटी। हमें पता है कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी होती है जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है, और कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी होती है जिनको केवल मैग्नीट्यूड की हेल्प से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होगी। और ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको मैग्नीट्यूड की ही जरूरत होती है, जैसे कि टाइम, जैसे कि एनर्जी, जैसे कि चार्ज, डिस्टेंस, स्पीड, ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिनको केवल मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, केवल वैल्यू सफिशिएंट है, वैल्यू और यूनिट सफिशिएंट है, हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पर वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी जो होती है उनको डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि फोर्स, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, जैसे कि वेलोसिटी, जैसे कि एक्सेलरेशन, करंट डेंसिटी। ओके, ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, जिनको वेक्टर ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिनके लिए डायरेक्शन का भी रिक्वायरमेंट होता है, जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो आज हम इन्हीं के कैलकुलेशन की बात करेंगे, इन्हीं के कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। वेक्टर के कॉन्सेप्ट स्केलर के कॉन्सेप्ट से टोटल डिफरेंट होते हैं। अगर हमको वेक्टर एडिशन करना है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन करना है, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन करना है, तो ये कॉन्सेप्ट टोटली अलग होते हैं। ओके, इसके लिए हमको वेक्टर अलजेब्रा समझना पड़ेगा, पूरा का पूरा ज्योमेट्री हम यूज करते हैं। हम पैरेललोग्राम लॉ यूज करते हैं, हम ट्रायंगुलर लॉ यूज करते हैं, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज करते हैं, ओके, मैक्सवेल रूल यूज करते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमको अच्छे से समझना है। क्यों? क्योंकि वेक्टर के कॉन्सेप्ट हर जगह आते हैं। अगर आप फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, वन डायमेंशन मोशन में वेक्टर पूरा, वेक्टर के कॉन्सेप्ट पूरा आते हैं। टू डायमेंशन मोशन में वेक्टर के पूरे कॉन्सेप्ट आते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन में वेक्टर के बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, इवन क्रॉस प्रोडक्ट भी वहां पर यूज करने वाले हैं। ग्रेविटेशन फील्ड की बात करें, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करें, मैग्नेटोस्टैटिक की बात करें, ईएमआई की बात करें, सब जगह वेक्टर भरा पड़ा है। ओके, तो वेक्टर के कॉन्सेप्ट हमको अच्छे से समझना है, और अगर वेक्टर के कॉन्सेप्ट समझ लिए मतलब कि फिजिक्स 50% हमने सॉल्व कर लिए, 50% फिजिक्स हम सॉल्व कर चुके। तो वेक्टर के कॉन्सेप्ट हमको सारे देखना है वन बाय, और यहीं से हम वेक्टर की जर्नी स्टार्ट करते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देख रहे हैं डेफिनेशन। अगर आपको वेक्टर क्वांटिटी को समझना है तो सबसे पहले हमको स्केलर क्वांटिटी को भी समझना होगा। तो अगर हम स्केलर क्वांटिटी का डेफिनेशन लिखें, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। डेफिनेशन ऑफ स्केलर, स्केलर का डेफिनेशन हम कैसे लिख सकते हैं? ओके, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जिनको डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ओनली मैग्नीट्यूड सफिशिएंट, ओनली मैग्नीट्यूड only magnitude is sufficient, only magnitude is sufficient for representation of any scalar quantity. Representation of any scalar quantity. Okay, डायरेक्शन डज नॉट रिक्वायर्ड, ये पॉइंट भी हमको लिखना है। डायरेक्शन डज नॉट रिक्वायर्ड, इसमें डायरेक्शन की बात हम नहीं करेंगे। डायरेक्शन डज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एग्जाम्पल अगर हम देखें, एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ पाएंगे। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो टाइम, टाइम एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। हम बात करते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है ना। डिस्टेंस मतलब कि लेंथ ऑफ पाथ, तो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। अगर हम बात करें स्पीड, मतलब कि डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड, सो डिस्टेंस अगर स्केलर क्वांटिटी है तो स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी होगा। ओके, हम बात करते हैं एनर्जी, एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके, अगर हम बात करें पोटेंशियल, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके, चार्ज,
एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके, पावर एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके, इस टाइप से हम बहुत सारी स्केलर क्वांटिटी डिफाइन कर सकते हैं। ओके, स्केलर क्वांटिटी के लिए को डिफाइन करने के लिए, को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें किसी टाइप की डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। पर अगर हम वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी की बात करें, ओके, अगर हम वेक्टर की बात करें, वेक्टर्स की बात करें, तो दे रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। ओके, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी required magnitude and direction both, दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी वेक्टर क्वांटिटी वी रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। एग्जाम्पल की हम हेल्प से समझेंगे, जैसे कि फोर्स। तो फोर्स को लिखने के लिए हम यूज करेंगे एफ वेक्टर। ओके, तो वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बाय पुटिंग एन एरो ऑन हेड ऑफ एनी लेटर। जैसे कि एक्सेलरेशन, अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो ए वेक्टर। ओके, acceleration is a vector quantity, that's why we have to use vector representation, and the vector representation is by putting arrow on head of any letter, so we have to use this arrow। ओके, हमको ये एरो यूज करना पड़ेगा, या फिर हम बोल्ड लेटर भी यूज कर सकते हैं, पर हम राइटिंग वर्क में अगर बोल्ड लेटर का यूज करते हैं तो वो ओवर राइटिंग होगी, तो हम समझ नहीं पाएंगे कि स्केलर है कि वेक्टर है, इसलिए हम एरो का यूज करेंगे। नहीं तो बुक में मैक्सिमम केसेस में आप बोल्ड लेटर का यूज देखेंगे। ओके, जैसे हम बात करें डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। सो डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो अ फिजिकल वेक्टर क्वांटिटी, सो डेल्टा आर वेक्टर ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, डेल्टा आर वेक्टर। अगर हम बात करें और कुछ फिजिकल क्वांटिटी देखते हैं, जैसे कि मोमेंटम। आपको पता है मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, तो अगर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो मोमेंटम पी वेक्टर भी एक मास इनटू वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। यहाँ पर जब आपने मास एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब कि अगर एक स्केलर का वेक्टर में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलता है? वेक्टर ही मिलता है, बस उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है, ये कॉन्सेप्ट हमको याद रखना है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अभी हम यूज भी करेंगे। तो मोमेंटम जो है एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, इट इज द मास इनटू वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और इसमें आपने इसके अंदर मास का मल्टीप्लाई किया तो हमको वेक्टर ही मिलेगा, एंड डायरेक्शन विल बी सेम, ओनली मैग्नीट्यूड विल बी डिफरेंट। जैसे हम बात करें इम्पल्स की, अगर हम बात करें इम्पल्स की, तो आई वेक्टर जो होगा, अगर हम बात करें इम्पल्स की, आई वेक्टर क्या होगा? डेल्टा पी वेक्टर, मतलब कि चेंज इन मोमेंटम। मतलब दो फिजिकल क्वांटिटी को अगर सब्ट्रैक्ट किया, दो वेक्टर को अगर सब्ट्रैक्ट किया तो भी वेक्टर मिलता है। हमको वेक्टर सब्ट्रैक्शन वेक्टर एडिशन बहुत अच्छे से समझना है। तो इम्पल्स ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज डेल्टा, p, डिफरेंस ऑफ फाइनल मोमेंटम एंड इनिशियल मोमेंटम, इम्पल्स। ओके, जैसे करंट डेंसिटी, करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, पर करंट डेंसिटी जे वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि एरिया हम बात कर रहे हैं एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, है ना। जैसे कि हम बात करें एरिया वेक्टर इज एरिया वेक्टर, ये एक वेक्टर क्वांटिटी, एरिया याद रखना, एक वेक्टर क्वांटिटी। ओके, जैसे हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई वेक्टर। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फील्ड आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। ओके, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब होता है? इट इज द फोर्स ऑन यूनिटी चार्ज, तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। मैग्नेटिक फील्ड का क्या मतलब है? फोर्स ऑन यूनिटी पोल। ओके, it is also vector quantity। so by this concept we can represent the vector। कैसे represent करेंगे?
हाउ टू रिप्रेजेंट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम देखते हैं हाउ टू रिप्रेजेंट एनी वेक्टर, हाउ टू रिप्रेजेंट एनी वेक्टर। किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे करेंगे, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन होगा बाय यूजिंग एन एरो, ओके, बाय यूजिंग एन एरो, ओके, और बोल्ड लेटर, बोल्ड लेटर का यूज़ करके भी हम वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पर जनरली बोल्ड लेटर का हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि बोल्ड लेटर की हेल्प से रिप्रेजेंट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ओवर राइटिंग करना पड़ेगी, तो वो पॉसिबल नहीं। पर बुक में तो बोल्ड लेटर हम इजीली बता पाएंगे। अगर मैं यहाँ पर कंप्यूटर में बोल्ड लेटर आपको बताना चाहूँगा तो इजीली बता पाऊँगा। तो बुक में आप देखेंगे मैक्सिमम जो वेक्टर क्वांटिटी होगी वो बोल्ड लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, पर यहाँ पर हम वेक्टर साइन की हेल्प से या फिर एरो की हेल्प से यूज़ करेंगे, जैसा हमने भी एग्जांपल देखा। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अब स्टार्ट होता है। ये बेसिक डेफिनेशन तो हम पहले से पढ़ते आए हैं, 8th क्लास में ही वेक्टर और स्केलर के कॉन्सेप्ट हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। बेसिक डेफिनेशन भैया, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बेसिक कॉन्सेप्ट तो पता ही है। एक्चुअल में जो रिप्रेजेंटेशन है उसकी हेल्प से ही हम आगे सारे कॉन्सेप्ट देखेंगे कि कैसे वेक्टर का एडिशन पॉसिबल है, कैसे वेक्टर का सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, एंड हाउ वी कैन मल्टीप्लाई टू वेक्टर, ओके। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी वेक्टर, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी वेक्टर, ओके। वेक्टर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे पॉसिबल, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी वेक्टर। So to represent any vector we use an arrow, okay, by using an arrow, एक एरो की हेल्प से हम क्या करते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि ये कोई एक वेक्टर है, ओके, तो ये उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ, ये उसका टेल हुआ, ओके, और ये उसका हेड है, ओके। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसका लेंथ जो होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, लेंथ रिप्रेजेंट करेगा, लेंथ क्या रिप्रेजेंट करेगा, लेंथ इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड, लेंथ क्या रिप्रेजेंट करेगा, लेंथ ऑफ एरो इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड, लेंथ ऑफ एरो इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड, लेंथ क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा, ओके। तो ये बात ध्यान रखना, जैसे कि आपको दो फोर्स बताना है ना, एक फोर्स बताना आपको 20 न्यूटन का, तो ये 20 न्यूटन का एक्स डायरेक्शन में, और एक फोर्स आपको बताना है 10 न्यूटन का इन वाई डायरेक्शन में, तो ये 10 न्यूटन का फोर्स इन वाई डायरेक्शन। तो आपने देखा 20 न्यूटन का जो लेंथ है, 20 न्यूटन का जो लेंथ है वो 10 न्यूटन के लेंथ से डबल है। तो जो लेंथ है एरो का, और डायरेक्शन हमने पहले ही बता दिया कि 20 न्यूटन का एक्स डायरेक्शन है और 10 न्यूटन का वाई डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन तो आपको वेक्टर की हेल्प से पता चलेगा उस एरो की हेल्प से, तो डायरेक्शन तो आप एरो की हेल्प से बता ही रहे हैं, पर उसका मैग्नीट्यूड जो है वो उसका जो लेंथ है उसकी हेल्प से हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हमको याद रखना, हाउ टू रिप्रेजेंट एनी वेक्टर ग्राफिकली बाय यूजिंग एन एरो, एंड लेंथ ऑफ एरो इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड, ये जो कॉन्सेप्ट है ये याद रखना, लेंथ ऑफ एरो इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड, ओके, ये कॉन्सेप्ट हमको याद रखना, ठीक है। तो ग्राफिकली हमने रिप्रेजेंटेशन देखा वेक्टर का, हमने एग्जांपल भी देखा कि अगर कोई फोर्स 20 न्यूटन का इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स लग रहा है और 10 न्यूटन का इन द डायरेक्शन ऑफ वाई लग रहा है, तो हाउ यू विल रिप्रेजेंट, ओके। इस रिप्रेजेंटेशन की हेल्प से ही हम आगे कॉन्सेप्ट देखेंगे। यहाँ पर पूरा ग्राफिकल ही, ग्राफिक्स ज्योमेट्री ही आपको यूज़ करना पड़ेगा, ओके। आपको ट्रायंगल का यूज़ करना पड़ेगा, आपको पैरेललोग्राम का कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा, और अगर मल्टीपल वेक्टर्स को ऐड करना है तो पॉलीगन लॉ भी हम यूज़ करते हैं, ओके। तो यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट हमको ज्योमेट्री के पता होना चाहिए, वेक्टर में हम उसी का यूज़ मैक्सिमम करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर, ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर।
तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर्स।